बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन क्या सब लोग यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? क्या सबका यूपीएससी क्रैक होता है? सब आईएएस आईपीएस ही बन जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम अगर अपने पूरे एफर्ट्स, पूरी मेहनत, पूरे टाइम डिटर्मिनेशन के साथ भी अगर हम मेहनत करें और यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो भी सबका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो तो लिमिटेड ही है ना। अब तुम लोग ये मत सोचना कि मैं तुम्हें डिमोटिवेट करूँ। देखो, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, आप सबको पता है। मुझे इम्प्रैक्टिकल और फालतू का किसी को ज़बरदस्ती मोटिवेट करने नहीं आता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरे एफर्ट्स देते हैं और उनका यूपीएससी क्रैक नहीं होता है ड्यू टू सम रीजंस, और कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसी कारणवश नहीं हो पाया उनसे। तो ऐसे लोग अब क्या करें? अब जो हुआ सो हुआ। अब ऐसे लोग क्या करें जिनका यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ है? क्या वो ये मान लें कि चलो यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ है तो अब हम तो कुछ नहीं करेंगे? ऐसी बात नहीं है। आपके पास अभी भी चांस है। आप चाहें तो अदर एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं और अपने लिए एक बेटर करियर बना सकते हैं। अदर एग्जाम्स में मैं आप कहूँगी जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन या फिर प्लान बी हो सकता है आपके लिए, वो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हो सकता है। जी हाँ, आप सबको ही पता होगा कि आरबीआई ग्रेड बी, ये वाला जो एग्जाम है, ये जो जॉब होती है इसके थ्रू, वो काफ़ी प्रेस्टिजियस है। जो अदर बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उनसे काफ़ी अलग होता है ये। आपके पास जितनी भी नॉलेज है, जितना भी आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ा है, और आप सबको ही पता है कि आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम जो भी होता है वो भी 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू, यूपीएससी की तरह। तो आपने जो यूपीएससी के लिए पढ़ा है वो आप इस एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। लेकिन एक बात ये भी हो जाती है कि हर एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, आरबीआई का एग्जाम हो या एसएसयू, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम की अपनी एक अलग स्पेशलिटी होती है। सिलेबस मिलता जुलता होता है, चीज़ें वही पढ़नी होती है, लेकिन हर एग्जाम में चीज़ें अलग तरीके से पूछी जाती हैं। तो सेम आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी है। अगर आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है तो आपके लिए काम आएगा आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में, लेकिन आपको डिटेल में जो आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम है उसकी स्ट्रैटेजी, उसका पैटर्न, उसका सिलेबस, सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, तब जाके आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए ऑलिव बोर्ड का आरबीआई ग्रेड बी 2023 वाला जो ये कोर्स है, इसको देख सकते हो। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें ही आपके लिए फाउंडेशन कोर्स भी इंक्लूडेड है। मान लीजिए कि आपने यूपीएससी में पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब आरबीआई का एग्जाम तो अलग है ना। ऐसा नहीं है कि आरबीआई वाली चीज़ें आपके लिए स्पेसिफिकली डिटेल में यूपीएससी में पढ़ाई गई होंगी। तो उसके लिए आपके लिए ये फाउंडेशन कोर्स है। इसमें आपको सारी चीज़ें बहुत बेसिक से समझाई जाएंगी, ठीक है। बहुत ही बेसिक से आपके लिए सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। अगर आपने वो पहले से पढ़ रखी है तो आपका रिविजन हो जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो आप चीज़ों को समझ सकते हो। जब आपका बेसिक, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी तो आप आगे की चीज़ें पढ़ पाओगे। तो इस कोर्स में आपके लिए फाउंडेशन कोर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके अलावा एक ओवरव्यू की वीडियो यहाँ पर आपको दी हुई है। आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप पूरी चीज़ें, स्ट्रैटेजी, पैटर्न, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, वो सब आप समझ पाओगे। इसके अलावा इस कोर्स में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी, और वो आंसर राइटिंग जैसे आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में फेज 2 में या फिर मेंस में होता है वैसे करवाई जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको पेपर और पेन दे दिया उसमें आप करो। तो बिल्कुल जैसे रियल एग्जाम होता है उसकी तरह आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, और आपके जो आंसर्स होंगे वो टीचर्स और एक्सपर्ट इवैल्यूएट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ गलत जा रहे हो। इसके अलावा आपको क्या है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, पढ़ तो हम लेते हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आता कि हमने कितना पढ़ा है, हम अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते। तो उस चीज़ के लिए आपके लिए इस कोर्स में हर चैप्टर के लिए हर चैप्टर का एक अलग से टेस्ट दे रखा है। तो आप एक चैप्टर पढ़ो, उसके बाद उसका टेस्ट जब आप करोगे प्रैक्टिस, तो आपको पता चल पाएगा कि उस चैप्टर में से आपको कितना समझ में आया, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो, कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे आपको वर्क करना है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप चैप्टर पढ़ो, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को, आपने जो पढ़ा है, अपनी नॉलेज को आप खुद टेस्ट करो। साथ ही साथ हम सबको पता है कि आजकल करंट अफेयर्स का कितना ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है। करंट अफेयर्स से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेज मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें आरबीआई ग्रेड बी के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा प्रोवाइड करा दिए जाते हैं कि उनसे समझ ही नहीं आता कि कौन से पढ़ने और कौन से नहीं पढ़ने। क्या होता है ना कि अब फॉर एग्जांपल हम आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको करंट अफेयर्स चाहिए कि जो उसी एग्जाम स्पेसिफिक हो, ना कि जो सारे एग्जाम में आते हो। तो हम कैसे उनको एनालाइज कर पाएंगे कि कौन से हमारे एग्जाम के लिए
रेलिवेंट हैं, कौन से नहीं है। तो इस कोर्स में आपके लिए वो चीज़ को आसान कर दिया गया है। आपके लिए खुद ही आपको स्पेसिफिक करंट अफेयर्स दिए गए हैं जो कि आपके पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब आपको ढूंढना और छांटना नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी इस कोर्स की। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं। जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको देखने होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो वो सब आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर आपके लिए मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसमें एक्सपर्ट आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपका इंटरव्यू है, उसको एनालाइज करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इस कोर्स के बारे में। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे विच इज़ BRK30 तो आपको मिलेगा 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऑल द डिटेल्स एंड लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको ठीक लगे और आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से करना, तो आप इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन बाय, टेक केयर।